मारा है ना, तू वही है, तू वही है। लूसीफर को यीशु मसीह ने मारा है, तू वही है। ये पवित्र हो जाएगी। छोड़ इसको, छोड़, तेरा टाइम खत्म, तेरा टाइम खत्म। बाइबल ले, आज आखिरी डेट है तेरा टाइम खत्म, आखिरी डेट है लिए तेरा टाइम खत्म। नहीं रहा मुझे, और उसी से तू जलेगा, तू जलेगा, शानदार। वो तो बचन से चलता है। अरे आज आखिरी डेट है, बैंक खुद पर आजाद हो गया। और सब I have authority over you. I have authority over you. राज खोलने वाला कौन है? Hallelujah. अब टाइम has gone. तेरा समय गया, तेरा समय खत्म, तेरा समय खत्म। यीशु मसीह आजाद करने के लिए बुलाया है। अब तू आजाद होगा, आज ये बहन आजाद होगी। मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसने बहन की कीमत चुकाया है, इसकी कीमत चुकाया है। आज लूसीफर, आज आखिरी डेट हो गए। सुनो, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता है पौलुस के द्वारा, इसलिए यदि कोई मसीह में है, यानी कि ये पुष्पा, ये मसीह में है, वो नई सृष्टि है, ये पुरानी नहीं है, ये नई सृष्टि है यीशु मसीह में। और अब ये यीशु मसीह के लहू से खरीदी गई है। शैतान तेरा अधिकार नहीं है। यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया है। आउट, कमांड करता हूँ, तुझे आदेश मानना है, यीशु के नाम में आदेश मानना है। तो शरीर को छोड़, तेरा काम खत्म, चल बाहर निकल, छोड़ इसके परिवार को। घुटने टेक, घुटने टेक और बाहर जा, छोड़ दो अपने, घुटने टेक, बाहर जा। लूसीफर कोई अपने पे जाएगा, चला जा, चल बाहर निकल, आदि ने दास के अपने खुदा के दास के आदि ने, चल अपने यीशु के नाम से निकल, आज बहन आजाद होने जा रही है। निकल यीशु के नाम से। माफी मांग के जाना। आए शैतान, मांग यीशु से माफी मांग। डेविल, I command you in the name of Jesus। प्रभु यीशु के नाम से इसकी देह को आजाद कर रहा हूँ, इसकी आत्मा को आजाद करता हूँ इसी समय। री बाबा बा टच होली गोस्ट। छोड़ो छोड़ो, नौटंकी भी करता है ये, पीछे छोड़ो छोड़ो, ये दुष्ट होता है, नौटंकी करता है। छोड़ो, पहचानने का है नहीं, इसके परिवार को मैं मारने इसके परिवार को मैं इसके डिप्रेशन डाल के मारूंगा, क्योंकि इसके घर में तेरा काम खत्म। मर चुकी है। छोड़ दो दिया आदि ने। इसके घर में 19 आत्माएं मरी हुई है, जो वो सबके सर पे घूमती है। ये घर में कैसे मसीह रहेगी? पुष्पा बस गई है, मैं डिक्लेयर करता हूँ। यीशु के लहू से खरीदी गई है, प्रभु यीशु के लहू से खरीदी गई है। एक गीत गाएंगे, इसके लहू से खरीदी गई है। कौन से? यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी
पीढ़ियों का श्राप इसके शरीर से बाहर, पीढ़ियों के श्राप पर चलकर आने वाला शैतान के लिए रास्ता बंद करता हूँ। शैतान को मैं आसमान से बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा हूँ। वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो इसलिए है शैतान, तेरा कोई अधिकार इसके जीवन में नहीं है, इसके परिवार में नहीं है। तुझे मैं तोड़ता हूँ, श्राप को तोड़ता हूँ मैं इस समय पुष्पा के परिवार के ऊपर से, जीवन के ऊपर से। ऐ मौत की दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह ने मौत के डंक को कुचल दिया है। मैं डिक्लेयर करता हूँ, पुष्पा के जीवन के पापों को क्षमा करता हूँ, जिसके कारण तू काम करने की कोशिश करता है। ऐ शैतान, तू इसके जीवन से बाहर रहेगा। आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए बाहर रहेगा। उठ के बैठो। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं और हमें हमारे राइट्स, अधिकार जो बाइबल ने हमें दिया है, हम सबको पता होगा। हालांकि कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें नहीं मालूम होगा, लेकिन वो अपने नाम के आगे मसीह लगाते हैं और दावा करते हैं कि वो मसीह हैं। एक मसीह की पहचान बाइबल में दी गई है, लेकिन आज हम बात करेंगे इविल स्पिरिट्स के ऊपर, क्योंकि हम इविल स्पिरिट्स से गैर मसीहों को पहचानते हैं। इविल स्पिरिट की हरकतों से हम उन मसीही लोगों को पहचानते हैं जो परमेश्वर के राज में योगदान नहीं करते, चाहे अपने जीवन का हो, चाहे आराधना का हो, या जो भी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन था, आउट ऑफ सिटी था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने उन 2 दिनों में मुझे संभाल कर रखा और एक चर्च में मुझे इस्तेमाल किया। वो हमारी ब्रांच है उत्तर प्रदेश में, बनारस जिले के अंदर हमारी ब्रांच है और इकलौती ऐसी ब्रांच है जो सारे चर्चेस को टक्करी दे रही है, यूपी के चर्चेस को खासकर, लोगों को हील करने के मामले में, लोगों को वचन के मामले में, लोगों को सही शिक्षा के मामले में। क्योंकि वो जो पास्टरमान है वो हमारे पीओसी से ऑर्डिनेट होकर, लाइसेंसेड होकर एक पास्टर हैं। भाई चंदन ने पिछले दिनों मुझे बुलाया और इस वीडियो में उन्होंने स्वागत किया, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। स्वागत करने के बाद उन्होंने मुझे पुलपिट दिया और पुलपिट पर जब मैं गया, उससे पहले प्रभु ने मुझे, पवित्र आत्मा ने उस जगह के बारे में बताया और बहुत सारे काम होने लगे। गवाह हैं वो लोग, गवाह है चर्च, गवाह है वीडियोस जो आज आप देखने जा रहे हैं। तो मेरी जिंदगी का ये एक पहला वाकया था जब इस चर्च के अंदर एक स्त्री के ऊपर शैतान था। और वो शैतान कौन था? जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लूसीफर बताया। मैंने अब तक बहुत सारे जिन्नों का सामना किया, बहुत सारे खबीसों का सामना किया, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला प्रभु की सहायता से और प्रभु के वरदान से, प्रभु के अभिषेक से। ये मेरी कोई कुव्वत नहीं थी, मेरी कोई ताकत नहीं थी, लेकिन मैंने पिछले 10 साल में जो बात प्रभु के दासों ने मुझे बोली थी, जो मेरे चर्च ने मुझे बोली थी कि तुझे परमेश्वर ने लोगों को डिलीवरेंस करने के लिए चुना है, लोगों को छुड़ाने के लिए चुना है। खासकर परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दिया है। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे घर थे जो मुझे बुलाया करते थे। 2015 में रात रात मेरे पास कॉल्स आते थे और जब लोगों के लिए दुआएं होती थी तो लोग हील होते थे। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। लेकिन अभी अंत के समय में लोग दूसरी शिक्षाओं की ओर फिर गए हैं। कुछ बैप्टिस्ट वालों की शिक्षाओं में फंसे हैं, कुछ गलत चर्चेस की शिक्षाओं में फंसे। लेकिन वास्तविकता यही है, प्रभु ने हमें लोगों को छुड़ाने के लिए बुलाया है। और ऐसा ही एक वाकया यूपी के चर्च में मेरे पास आया कि जब
डिलीवरेंस की प्रेयर होने लगी वचन के बाद। 1 घंटा वचन चला, 1 घंटे डिलीवरेंस की प्रेयर थी। द टाइम ऑफ डिलीवरेंस जब आया तो कई महिलाओं को छुड़ाया गया। कोई बोला मैं फलाने हूं, कोई बोला मैं ये हूं, कोई वो हूं। तो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि शैतान एक नहीं है। शैतान 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला फॉलन एंजल्स यानी डीमंस जो बन गए, या फॉलन एंजल द्वारा जो पैदा किए गए इविल स्पिरिट, वो इविल डीमंस हो गए। दूसरे मनुष्य की आत्मा जो अशुद्ध आत्माएं हैं। तीसरे मनुष्य की आत्माएं जो शैतान की सेना में समा गई हैं, जो आकाश में हैं, जैसा वचन में लिखा है। बहुत से मनुष्य दुष्ट थे और वो मरे एक्सीडेंट में, बीमारी में। दुष्ट मनुष्यों की बात कर रहा हूं। और वो क्या हुए? भटकते रहे और अपने जीवन काल में भटकते हुए शैतान की सेना में चले गए, शैतान की आर्मी में चले गए। और जैसा वो पृथ्वी पर दुष्टता करते थे, वो मरने के बाद दुष्टता करने लगे। तो शैतान के ये काम 3 पार्ट में होते हैं, इसलिए लोग समझ लें। डीमंस वो हैं जो इविल एंजल गिराए हुए दूत। तो मेरा इस चर्च में पहली बार लूसीफर से सामना हुआ, और मैं इस वीडियो में खुलासा करूंगा। आपकी स्क्रीन पर ये महिला दिखाई दे रही है, ये महिला का वीडियो चल रहा है। इसमें इस महिला के अंदर जो शैतान था, उसने कहा मैंने इसकी कई पीढ़ियों को मार दिया। उसने कहा मैं इसको भी मारूंगा, इसके पति को मारूंगा, इसको डिप्रेशन देकर लेकर चला जाऊंगा। शैतान का हथियार आज डिप्रेशन है लोगों के जीवनों में। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह हैं तो आप सावधान हो जाएं। आपको शैतान मारेगा। शैतान क्या? गिराया हुआ दूत। मैं आपको बताऊंगा, लूसीफर अलग है, इब्लिस अलग है। दोनों ही दूत हैं, लेकिन इब्लिस कभी भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं कहता, क्योंकि वो कट्टर विरोधी है प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन लूसीफर एक एंजल था, उसके स्वभाव में वर्शिप है, और उसके स्वभाव में यीशु को प्रभु कहना लाजमी है। परमेश्वर यहोवा को वो प्रभु बोलता है आज भी। जब वो प्रकट हुआ उस महिला में, और मैंने कई वीडियोस में भी देखा, तो वो यीशु मसीह को प्रभु बोलता है आज भी। कौन? लूसीफर। लेकिन इब्लिस और उसकी सेना यीशु से बहुत चिढ़ते हैं। यीशु को कभी प्रभु नहीं कहते, यीशु का विरोध करते और उसके लोगों का विरोध करते। तो कट्टर विरोधी है इब्लिस और लूसीफर भी। लेकिन लूसीफर वो स्वर्गदूत है जो चर्च में अगर किसी के अंदर है तो वो आराधना भी करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में है। मैं देख रहा था वो महिला आराधना भी कर रही थी, लेकिन जब ले हैंड प्रेयर का समय आया और वो महिला आगे आई, जब मैंने उसको डांटा, जब मैंने पहचाना कि उसके अंदर क्या ऐसी स्पिरिट थी जिसको मैंने हुड़का, वो एक्सपोज हो गई। और ये गिफ्ट है। मैंने अगर हाथ रखा और मैंने अगर कमांड किया, तो ये 10 साल का एक्सपीरियंस है। ईविल पावर छिप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने घुटनों के बल ये वरदान पाया है, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस काम के लिए चुना था, और बहुतायत से मुझे पिछले साल अंबेडकर नगर में इस्तेमाल किया। और ग्रामीण एरियो में जादू टोने और मूर्ति पूजा और पाप का जीवन अधिक है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग अंधकार में हैं। किसी ने खूब कहा है, देयर इज नो एजुकेशन, देयर इज नो लाइट। मतलब जहां शिक्षा नहीं है वहां अंधकार है। और कई लोग शिक्षा में भी हैं तो भी उनके जीवन में अंधकार है, लेकिन उस लेवल का अंधकार नहीं है। बिल्कुल अंधविश्वास वाले लोग जो है ना, वो अनपढ़ी लोग हैं अधिकतर। लेकिन जब प्रभु की ज्योति आती है तो वो एक्सपोज होता है शैतान। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा, और इससे पहले आप इस बात को जान लो, बहुत सारे क्रिश्चियंस का मानना है कि लूसीफर ही इब्लिस है, इब्लिस ही लूसीफर है। ऐसा नहीं है। इब्लिस एक अलग चीज है, लूसीफर एक गिराया हुआ दूत है। उसकी डेफिनेशन जाननी है तो मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, वीडियो के अंत में आप पढ़ लीजिएगा।
और इस महिला का वीडियो भी देख लीजिएगा कि परमेश्वर ने किस तरह से काम किया, और बहुत सारी गवाहियां हमारे टीम ने रिकॉर्ड की हैं। हमारी टीम लेकर आई है उनके पास से बहुत सारी गवाहियां, क्योंकि गवाहियां ही हैं जो प्रभु की महिमा करती हैं। और अंत का समय है मेरे प्रियो, इब्लिस बुराई करने वाला शैतान है, और आज मैं इब्लिस को यूट्यूब पर भी देखता हूं, लेकिन लूसीफर चर्च में है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल दूत था। अंत के समय में ये सब छोड़े गए हैं, गिराया हुआ दूत, और मनुष्य में काम कर रहे हैं सिर्फ मारने के लिए। उसने क्या बोला क्या नहीं बोला उस वीडियो में आप देख सकते हैं। 19 लोगों को मार चुका था, और वो सभी को अपने राज्य में ले गया लूसीफर, और उनके परिवार के ऊपर छोड़ दिया। किसने? शैतान ने। अब शैतान चर्च किसकी वर्शिप करते हैं? लूसीफर की करते हैं, इब्लिस की नहीं करते। जानिए, शैतान की करते हैं। शैतान में वो लूसीफर को बुलाते हैं, क्योंकि शैतान का नाम तो बाइबल में यीशु ने लूसीफर को उसको बोला, सत्य पे स्थिर ना रहा। इब्लिस, तुम अपने पिता शैतान से हो। लूसीफर भी शैतान है, ऐसा नहीं, गिरने के बाद वो स्वर्ग से निकालने के बाद शैतान बन गया, लेकिन वो रूप धारण करने वाला शैतान है। लेकिन इब्लिस कट्टर शैतान है, जिसका काम है बुराई करना, मारकाट करना। जो कुछ भी धरती पर हो रहा है, न्यूज में आप देख रहे हैं, वो सब के पीछे इब्लिस का हाथ है। और प्रभु का धन्यवाद कि उसने मुझे खड़ा किया और उत्तर प्रदेश के लोग डिलीवरेंस हुए। यदि आप भी ग्रसित हैं दुष्ट आत्मा से, या आपका परिवार, तो जान लो, विश्वास करोगे तो जीवन बचेगा, वरना यूहन्ना 10:10 में लिखा है, यीशु आया कि वो जीवन बचाए, लेकिन शैतान आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। शैतानों का ग्रुप एक हो चुका है, विश्वासियों को मारने के लिए, पादरियों को डिप्रेस करने के लिए, लेकिन चुने हुए बचाए जाएंगे। जब मैंने कमांड किया, वो घुटनों के बल आ गया। लूसीफर अपने आप को रजा कहता, अपने आप को शैतान कहता, घुटनों पर आकर रोने लगा, बच्चों की तरह गिड़गिड़ा रहा था। आई वॉज वेरी शॉक, क्योंकि पहली बार मेरा सामना हुआ था। मैंने अब तक बहुत बड़े बड़े अपने आप को खबीस कहने वाले शैतान, जिन्न कहने वाले शैतानों को कैद किया, लेकिन यहां पर खुद को सर्वांग सुंदर कहने वाला लूसीफर घुटनों पर रो रहा था, छोड़ देने की भीख मांग रहा था मुझसे मेरे सामने, क्योंकि मैंने उसको बोला, मैं खुदा के अधीन हूं, खुदा का दास हूं, तू मेरे अधीन है, मेरे सामने बंदी है, तू भाग नहीं सकता जब तक मैं तुझे कलाम ना करूं, जब तक मैं बोलूं ना। लेकिन जब मैंने बाइबल खोली, मेरी बाइबल पर झपटा, लेकिन डांटते ही वो फिर से घुटनों पर आया, क्योंकि बाइबल से बहुत चिढ़े लूसीफर को, इब्लिस को, शैतानों को। और इनके नाम बहुत सारे हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको नाम भी बताता हूं, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, हमारा इनसे क्या नाता। लेकिन हमने जब एंजोलॉजी पढ़ा, हमने जब डिमोनोलॉजी पढ़ा, सैटेनिज्म के बारे में पढ़ा, तो हमें नाम बताए गए थे। और हमें ज्ञान रखना जरूरी है, क्योंकि हम मसीह है, ये पाप नहीं है। नाम रखना चाहिए हमें, ज्ञान, कौन कौन स्पिरिट होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो स्पिरिट है, इसका जिक्र यीशु मसीह ने कहा, और मत्ती 4 में जिसका जिक्र है वो है इब्लिस, यानी स्वर्गदूत था वो। इब्लिस शैतान, उसको मेन दोषी बोला गया। लूसीफर सारे दूतों को अपनी ओर कर लिया था, ये दो लोगों ने मिलकर आतंक किया था स्वर्ग में, और इन्हें गिरा दिया गया। इसी बात से चिड़े हुए हैं ये लोग। इब्लिस वही इब्लिस है, सांप, जो स्वर्गदूत था, सांप का रूप धारण करके अदन की वाटिका में सांप की देह, या कह लीजिए, इस्तेमाल किया था। अदन की वाटिका में हवा को बहकाने में सबसे पहले इसका हाथ था, और यही परमेश्वर के राज को बिगाड़ने वाला दुष्ट है, शैतान। दूसरा नाम है लिव्यातान, समुंदर के अंदर उसने डेरा बना लिया है। जो मरमट देखते हैं आप लोग, जल परी, फलाने परी, ढिमाके परी, ये सब उसका क्रिएटेड है। जंतुओं के साथ संभोग किया, जल परी पैदा होगी। समुंदर का शैतान माना जाने वाला लिव्यातान को शैतान कहा गया है। लिव्यातान भी एक शैतान है जिसका जिक्र बाइबल में है। इविल वन, यानी बुराई करने वाला। अब बुराई करने वाला कौन है? जो लोग मसीह के पादरियों की बुराइयां करते हैं, जो लोग बुराई कर रहे हैं, वो सब शैतान है।
जी हां, वो सब शैतान लोग हैं। दूसरा, बाइबल में यीशु मसीह ने पाप का पुरुष उसे कहा, सिन ऑफ मैन। याकूब की किताब में और तुस्कुलियों में, दूसरा तुस्कुलियों में उसे सिन ऑफ मैन बोला गया है। तीसरा नाम है शैतान का, जो मैं बता चुका हूं शायद, इविल वन। इविल वन। चौथा लूसीफर। पांचवा लेडी स्पिरिट इजबेल। समझ रहे हैं? छठा, वो सारे स्वर्गदूत जो 200 पृथ्वी पर भेजे गए थे, बुक ऑफ हनोक में लिखे थे, वो सारे दुष्ट जिन्होंने जायंट्स पैदा किए, जिन्होंने स्त्रियों के साथ संभोग किया, उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 में गए थे वो लोग क्या करने? आदम की रक्षा के लिए पृथ्वी पर नियुक्त किए गए थे, लेकिन पृथ्वी पर आते ही भटक गए, जिनका जिक्र बुक ऑफ हनोक में है, बुक ऑफ इनक इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिएगा, मैंने 2 बार पढ़ी। जब पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य की किताब लेकर खड़ा हूं, इसलिए बहुत कम पढ़ता हूं उसको मैं। He was very 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 horror book। जो 200 स्वर्गदूत थे ना, उनके बहुतों के नाम हैं एजाजाइल थे, इबलाइल थे, बहुत सारे नाम है भैया। जो एल लगता है ना, EL, वो यहोवा को बिलोंग करता है। हर स्वर्गदूत के पीछे जिसमें EL लगा है ना, वो परमेश्वर के नाम से जुड़ा था, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं रह पाए। समझ रहे हैं? शैतान के बहुत सारे नाम हैं। सो मेरे प्रिय, इस वीडियो को आप देखिए कैसे डिलीवर हुई ये बहन, और केवल यही बहन नहीं है, बहुत सारे और ऐसे वीडियोस हैं, इसे भी आप लोग देखें। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड पे दिए गए नंबर पर और QR कोड को दिए गए डिटेल्स पर अपना योगदान भेज सकते हैं, ताकि हमें एक गिम्बल की जरूरत है। अभी हम और चर्चेस में जा रहे हैं, वहां पर भी आप लोगों के सामने सच्चाई लाएंगे और सही शिक्षा को लाएंगे, और गलत शिक्षा शैतान की चल रही है। तो ये सबसे बड़ा शैतानी डेविल राज, MMB वाला डेविल राज, ये शैतान है। बैप्टिस्ट जितने हैं ना, जो पवित्र आत्मा का विरोध और यीशु के वचन का विरोध, वचन से ही शैतान बात करता है, ये सब लूसीफर की औलाद है। प्रभु इन्हें बुद्धि दे। सपोर्ट करें और इस वीडियो को देखें।